क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आज हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उस सिद्धार्थ का वैवाहिक जीवन कैसा रहा होगा? क्या उन्होंने कभी प्रेम किया? क्या उन्होंने कभी अपने परिवार को लेकर सपने देखे? क्या वो एक आम इंसान की तरह जीवन जीना चाहते थे? आज हम जानेंगे उस राजकुमार की कहानी जो एक सुंदर जीवन छोड़कर सन्यास की राह पर चल पड़ा, परंतु इस राह पर चलने से पहले उसके जीवन में एक ऐसा अध्याय था जो भावनाओं से भरा था, जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। तो उनका तारांकन, वैवाहिक जीवन तारांकन। ये कहानी है प्रेम की, त्याग की, कर्तव्य की और आत्मज्ञान की खोज की। चलिए चलते हैं समय की उन गलियों में जहां सिद्धार्थ सिर्फ बुद्ध नहीं थे, बल्कि एक पति थे, एक पिता थे और सबसे पहले एक इंसान थे। लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु राज्य में एक बालक जन्म लेता है। नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र। एक समृद्ध और शक्तिशाली वंश में जन्मे इस बालक का जीवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन जीवन ने कुछ और ही तय किया था। जब सिद्धार्थ छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन रानी महामाया की बहन और राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। सिद्धार्थ शांत स्वभाव के, गहरी सोच वाले और करुणा से भरे हुए बालक थे। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे तब राजमहल ने उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्ध कला, राजनीति, वेद शास्त्र, संगीत और प्रशासन, हर विधा में सिद्धार्थ दक्ष हो गए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी। वे जीवन के अर्थ को जानना चाहते थे। दुख क्यों है? मृत्यु क्यों आती है? जीवन का उद्देश्य क्या है? राजा शुद्धोधन ने इस बेचैनी को दूर करने के लिए सिद्धार्थ का विवाह तय कर दिया। प्रेम और विवाह। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हुआ राजकुमारी यशोधरा से। यशोधरा कोली वंश की एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी राजकुमारी थी। दोनों का यह विवाह सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता भी था। सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। यशोधरा न सिर्फ उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी मित्र, मार्गदर्शक और जीवन संगिनी भी थी। वे सिद्धार्थ की गहराई को समझती थी, उनके मौन में भी अर्थ खोज लेती थी। विवाह के बाद का जीवन शांत था, पर सिद्धार्थ के भीतर की बेचैनी अब भी शांत नहीं हुई थी। वे यशोधरा से अपने विचार साझा करते, जीवन के रहस्यों की चर्चा करते और कई बार गहन ध्यान में चले जाते। यशोधरा समझती थी कि उनका पति केवल एक राजा नहीं, एक खोजी आत्मा है। पिता बनने का सुख और द्वंद्व। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया तारांकन। राहुल। तारांकन इस संतान ने राज परिवार में उत्सव का माहौल ला दिया। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ पूरी तरह संसार से जुड़ जाएंगे। एक पिता का दायित्व, एक पति का प्रेम अब सिद्धार्थ को रोक लेगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है उस द्वंद्व का वास्तविक संघर्ष, जिसने सिद्धार्थ को अंदर से झकझोर कर रख दिया। एक ओर पत्नी यशोधरा का प्रेम, पुत्र राहुल की मासूम मुस्कान और दूसरी ओर उनका बेचैन हृदय जो जीवन के सत्य की खोज में व्याकुल था। राहुल के जन्म के बाद सिद्धार्थ ने कहा था, एक और बंधन जुड़ गया। इस वाक्य में प्रेम भी था, पीड़ा भी। वे जानते थे कि यह संबंध उन्हें रोकेंगे, बांधेंगे, लेकिन उनका अंतर्मन अब रुकने को तैयार नहीं था। महाभिनिष्क्रमण, त्याग का क्षण। और फिर एक रात आती है जो इतिहास में तारांकन महाभिनिष्क्रमण तारांकन के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ ने निर्णय लिया, वे सत्य की खोज में निकलेंगे। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उन्होंने यशोधरा और नन्हे राहुल को सोता हुआ देखा। वे कुछ क्षण यशोधरा को निहारते रहे। उनके मन में पीड़ा की लहरें उठी। क्या वे जगा कर विदा ले? क्या अपने निर्णय को टाल दे? लेकिन नहीं, यह संसारिक मोह उन्हें उनके मार्ग से भटका सकता था। उन्होंने बिना कोई शब्द कहे, बिना किसी को जगाए, चुपचाप महल छोड़ दिया। घोड़े पर सवार होकर
चंद्रमा की रोशनी में वे निकल पड़े एक नए जीवन की ओर, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। पीछे छूट गया उनका समृद्ध जीवन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और उनका पूरा अतीत। भावनात्मक समापन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस स्त्री की भावना जिसने अपने जीवन का साथी खो दिया, उस माँ की पीड़ा जिसने अपने पुत्र के लिए पिता का साथ छीनते देखा। यशोधरा ने कभी रोका नहीं, कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानती थीं कि सिद्धार्थ का मार्ग एक साधारण जीवन से ऊपर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पीड़ा नहीं थी। उनके जीवन में खालीपन था, लेकिन उस खालीपन में भी गर्व था, और यही था उस वैवाहिक जीवन का सौंदर्य जहां प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण एक साथ थे। प्रारंभ, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। सिद्धार्थ महल त्याग कर एक साधक बन चुके थे। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर क्षीण हो गया, लेकिन आत्मा और भी दृढ़। अंततः बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें वह मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, ज्ञान, बोधि, और वे बन गए बुद्ध। लेकिन क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद वे यशोधरा और राहुल को भूल गए? बिल्कुल नहीं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध का पहला उद्देश्य था लोगों तक उस सत्य को पहुंचाना जिसने उन्हें जीवन का असली अर्थ सिखाया। उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया, संघ बनाया और फिर वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में घूम घूम कर उपदेश देते रहे। पुनर्मिलन, बुद्ध का कपिलवस्तु आगमन। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। राजा शुद्धोधन वृद्ध हो चुके थे और यशोधरा अब भी अपने जीवन को तपस्विनी की तरह जी रही थी। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। वे बुद्ध के मार्ग को समझती थीं। वे जानती थीं कि उन्होंने जिस पुरुष से विवाह किया था वह अब केवल उनका पति नहीं रहा, वह अब समस्त मानवता का पथ प्रदर्शक बन चुका है। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो यशोधरा ने उन्हें देखकर रोना नहीं चुना। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने एक शांत गर्व के साथ उनका स्वागत किया। यशोधरा ने राहुल को बुद्ध के पास भेजा। जाओ, अपने पिता से ज्ञान मांगो। राहुल की दीक्षा। राहुल, जो अब किशोर हो चुका था, बुद्ध के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे मेरा उत्तराधिकार दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें वह उत्तराधिकार दूंगा जो अमर है, धम्म। राहुल को दीक्षा दी गई और वह बुद्ध संघ का हिस्सा बन गया। यह दृश्य बेहद भावुक था। एक पिता अपने पुत्र को भौतिक राज्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का उत्तराधिकारी बना रहा था। यशोधरा की महानता। यशोधरा न सिर्फ एक आदर्श पत्नी थी बल्कि एक महान स्त्री भी थी। उन्होंने अपने पति के मार्ग को रोका नहीं बल्कि उसका सम्मान किया। उन्होंने बेटे को भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ने दिया। बाद में यशोधरा ने स्वयं भी बौद्ध संघ की भिक्षुणी बनकर ज्ञान की राह अपनाई। बुद्ध का आभार। बुद्ध ने यशोधरा के प्रति हमेशा कृतज्ञता जताई। उन्होंने कहा था, अगर यशोधरा ने मुझे रोका होता तो शायद मैं बुद्ध न बन पाता। अगर उन्होंने मोह में बांधा होता तो आज मानवता उस मार्ग से वंचित होती जिसे मैं खोज कर लाया हूँ। अंतिम संदेश, प्रेरणादायक समापन। सिद्धार्थ और यशोधरा की यह प्रेम कहानी आम प्रेम कहानियों से अलग है। इसमें न रोना है, न शिकायत, केवल समर्पण है, समझ है और आत्मिक प्रेम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा को समझने, उसके मार्ग को सम्मान देने और अंततः अपने आप को भी उच्चतर उद्देश्य में समर्पित कर देने का नाम है। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले तो सोचें, क्या आपके निर्णय से केवल आप या पूरी मानवता लाभान्वित हो सकती है? और जब प्रेम करें तो यशोधरा की तरह करें, निस्वार्थ, निर्मल और गहराई से, क्योंकि सच्चा प्रेम त्याग में है, समझ में है और आत्मा के जुड़ाव में है। आभार और समापन। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत जीवन प्रसंग से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।